ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु मसीह नाम से आप सबके साथ हो। आज फिर हम आपके साथ हैं प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट के साथ। स्पेन से वो मुल्क जहाँ पे पालूस रसूल आना चाहता था, मगर खुदा का प्लान शायद नहीं था कि वो नहीं आ सके, लेकिन खुदा का शुक्र है उसने हमें यहाँ पे रखा है। और आज हम आपके पास हैं स्पेन से इस प्रोग्राम को लेके। और मेरा ईमान है आज का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर नई तब्दीली लेके आएगा, नई बरकत लेके आएगा और नए तौर पे आपकी ज़िंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स को खोलेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी खाली वापसी नहीं आता है। एंड वी स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस दैट हु वी आर इन द किंगडम ऑफ गॉड। और खुदा मुझे और आपको क्या चाहता है कि मैं और आप उसके लिए करें। क्या मैं और आप उसके लिए कर रहे हैं जो खुदा चाहता है मैं और आप करें, या मैं और आप वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो मुझे और आपको पसंद है, या मैं और आप वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो खुदा चाहता है मैं और आप जिएँ। बाइबल मुझे और आपको सिखाती और बताती है सच्चाई से वाक़फ़ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई का नाम यीशु मसीह नासरी है। और वो यीशु अबद से पेशतर मौजूद था, वक्तों से पहले वो कायम था, वो मौजूद था। और यूहन्ना कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वो हर चीज़ से पहले मौजूद था और वो मुझे और आपको बदलना चाहता है, तब्दील करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तब्दीली में बदलना चाहता है। और मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर उन दरवाज़ों को खोलना चाहता है जो काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइमों से और काफ़ी नस्लों से शायद बांध हैं। मगर उन सब चीज़ों को जानने के लिए मुझे और आपको उसकी कुर्बानी को जानने की ज़रूरत है, अपने ख़ानदान को टाइम देने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली के बारे में सोचने की ज़रूरत है और अपनी फैमिली के साथ यूनाइट होने की ज़रूरत है और खुदा के साथ कवनेंट में कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मेरा और आपका खुदा अहदों का खुदा भी है, द गॉड ऑफ कवनेंट इवन ऑल्सो, बट ही वांट टू ब्लेस अस टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ। वो आज भी अबलीस को दिखाना चाहता है कि इस बदन में रह के हम सब कुछ करने का अख्तियार रखते हैं। हम जहन्नम की लानतों पे गालिब आ सकते हैं और जहन्नम को शर्मिंदा कर सकते हैं, मगर जब मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कलाम हक में कुछ इस तरह लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली नंबर आयत से। और शाम कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि बाग की किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, काफ़ी दफ़ा हम किसकी बात सुन रहे हैं और उस बात पे क्या रिएक्शन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ने कभी भी उनको ये नहीं बोला था कि तुम किसी भी दरख्त का फल नहीं खा सकते हो, लेकिन उसने उनसे बोला, खुदा ने बोला किसी दरख्त का फल नहीं खाना है। और औरत ने शाम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसका फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो इससे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। द प्रॉब्लम इज दिस कि मैं और आप किसकी बात सुन रहे हैं, किस वक्त सुन रहे हैं और किस जगह सुन रहे हैं। थिंक फॉर अ मिनट कि थोड़ी देर के लिए हम फैमिली पे बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ द फैमिली, द प्रिंसिपल्स ऑफ द फैमिली, और हम अपनी फैमिली को क्या करते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें कि इस वक्त आदम कहाँ था जब इब्लीस उससे बात कर रहा था। आदम क्या कर रहा था कि हवा के साथ कोई और बात कर रहा है। या ऐसी बात अगर आप इसको इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करें, आदम को कोई ड्यूटी नहीं करनी थी, आदम को कोई राशन नहीं खरीदना था, आदम को बिजली का बिल नहीं देना था, पानी का बिल नहीं देना था, गैस का बिल नहीं देना था, ना उसको इंटरनेट का बिल देना था, ना किसी और चीज़ का बिल देना था, ना कुछ उसको और ख़रीदना था, कुछ था। वो बाग में से सब कुछ खाते थे और वो फ्रूटफुल थे और ब्लेस्ड थे। मगर उस टाइम वो कहाँ था जब औरत उसकी अकेली थी। और दूसरी जगह अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और सोचें, अगर औरत को उससे जुदा होने की क्या ज़रूरत थी कि वो इब्लीस से बात कर रही थी। जिससे खुदा ने आपको बुलाया है आप उसी के साथ कनेक्ट हैं। आप जिस चर्च में कनेक्टेड हैं, आप जिस चर्च में जाते हैं, प्लीज़ उसी चर्च में कनेक्ट रहें, मत दूसरी जगहों पे जाने की कोशिश करें। आप प्लीज़ इस चीज़ को गौर से सुने और इस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा कि आदम और हवा को कोई काम नहीं था, मगर फिर भी एक दूसरे से लैदा उस टाइम हुए थे। अगर उस टाइम आदम उसके साथ होता तो शायद ये सेम बात ना होती, या शायद अगर औरत आदम से जुदा ना होती तो इब्लीस उससे बात नहीं करता। इब्लीस हमेशा आपको अकेले में पकड़ना चाहता है, इब्लीस हमेशा आपके साथ अकेले में रहना चाहता है, इब्लीस हमेशा आपको अकेले में जकड़ना चाहता है, इब्लीस हमेशा आपको अकेले में
پکڑ کے آپ کو تاریکی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ پلیز 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 پلیز، ابلیس آپ سے بات کرتا ہے اور آپ سے ڈفرنٹ طرح سے بات کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک دفعہ بائبل میں یہاں تک لکھا ہوا کہ وہ اینشینٹ جو کہ ہے سرپنٹ ہے، پرانا اژدہا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ زخمی شیر کی طرح بھی ہے، وہ دھاڑتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، مگر کافی دفعہ وہ اینشینٹ سرپنٹ ہے، پرانا اژدہا۔ وہ پرانا اژدہا کیا ہے؟ وہ چیختا چلاتا نہیں مگر وسپر کرتا ہے صرف۔ آپ اس کے وسپرز کو مت سنیں۔ آپ کی بیوی کے خلاف، آپ کے شوہر کے خلاف اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے اس پہ مت فوکس کریں، بلکہ اس چیز پہ فوکس کریں جو خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ آپ ایک دوسرے کے مددگار، آپ ایک دوسرے کے لیے بنے گئے ہیں، آپ ایک دوسرے کی برکت کے لیے، آپ ایک دوسرے کی لڑائی کے لیے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے، آپ اپنے بچوں کے لیے آپ برکت نمونہ بن سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک ایگزامپل بن سکتے ہیں جن سے بہت سے خاندان تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ بہت سے لوگ جو غیر مسیح تھے، جو مسیح کو نہیں جانتے تھے، وہ صرف مسیحوں کی محبت دے کے، ان کا لائف سٹائل دے کے انہوں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ مگر کیا میری اور آپ کی فیملی میں سے خدا ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور اس میں لکھا تھا سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھول جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ کیونکہ خدا کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ خدا نیکی اور بدی کو جانتا تھا۔ یہ بات سچ ہے، کیونکہ خدا نے بدی کو، گناہ کو اپنے سامنے دیکھ چکا تھا، جس کا نام لوسیفر ہے، جو اس سے بات کر رہا ہے۔ مگر خدا نے اس کو بھی موقع دیا۔ خدا چاہتا تو اسی دن لوسیفر کو مار دیتا، ختم کر دیتا، مگر خدا نے ان کو موقع دیا ہے، اور ان کو موقع دینے کے بعد اس نے بظاہر انسان کو بنا کر ان کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ایسی کریشن ہے اس دنیا پہ میں بناؤں گا، اور ایک ایسی کریشن رہے گی اس دنیا پہ جو گمراہی میں نہیں جائے گی بلکہ نور کی فرزند بن جائے گی۔ وہ نور کے مانند چلیں گے، وہ نور کے طالب ہوں گے، اور نور کو ظاہر کریں گے، اور ان میں سے نور ظاہر ہوگا۔ آپ اور میں مسیح کے فرزند ہیں۔ وہ کہتا ہے تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کو یہ ریولیشن نہیں تھا کہ وہ پہلی خدا کی مانند ہے۔ جو روح آدم اور حوا میں تھا وہ زندگی کا روح تھا، جو روح ان کے اندر بستا تھا وہ روح زندگی دینے والا روح تھا، وہ مرنے والا روح نہیں تھا، وہ ابدی روح تھا، ابدی زندگی کا روح تھا۔ مگر لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ نا پلیز اس آیت کے اوپر آج فوکس کریں گے۔ بائبل میں لکھا ہے، دوبارہ پڑھوں گا، اور عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما ہے۔ ہر چیز جو آپ کھاتے ہو جو آپ کو ٹیسٹی لگے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہر چیز جو آپ دیکھتے ہو جو خوبصورت ہو وہ واقعی ہی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پیسے کی چمک، پیسے کا نشہ، پیسے کی ہوس، پیسے کی خواہش اچھی نہیں ہے۔ پیسہ ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ آج ہم آپ کے ایسے کلام کو لے کے آ رہے ہیں، اس پہ ایکسپینڈیچر ہے، ریکارڈنگ، ٹریولنگ، آپ تک آنا، ٹی وی کا اخراجات، یہ سب چیزیں ہیں، مگر ان سب چیزوں سے اوپر وہ نجات ہے جس کلام کے وسیلے لوگوں کو ملتی ہے۔ پیسہ امپورٹنٹ ایک حد تک ہے، مگر وہ خدا سے زیادہ نہیں ہے، نہ تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ پلیز اپنی زندگی میں سب سے پہلی پیورٹی مجھے اور آپ کو اپنے خدا کو دینی ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا کنیکشن اپنے خدا کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کلام میں لکھا ہے اس نے دیکھا کھانے کو اچھا اور آنکھوں کے لیے خوشنما ہے، اور لکھا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ اس پھل میں سے کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ Now there are two things that he has to understand. مرد کو اپنی جگہ کو جاننے کی ضرورت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ It's very 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 important to understand. بائبل میں نہیں لکھا جب عورت نے کھایا تو ننگے ہو گئے، بائبل نے لکھا جب اس نے کھایا اور پھر اپنے شوہر کو دیا اور اس نے بھی کھایا،
तब दोनों की आंखें खुल गईं। जब तक हवा ने खाया था उसकी आंखें नहीं खुली थी। क्यों? क्योंकि खुदा का जो अहद था वो औरत के साथ नहीं, आदमी के साथ था। खुदा ने आदम को कहा था कि तूने इस दरख्त के फल में से नहीं खाना। उस टाइम तक हवा बनी हुई नहीं थी। अगर आप अपने खानदान के बाप हैं, सर हैं, तो प्लीज आपको चर्च जाने की जरूरत है। आप ये नहीं कर सकते कि आपको मैं हफ्ता काम करता हूं तुम्हारी में सोना है। यू कैन नॉट डू इट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मौका दे रहे हैं इब्लीस को आपके घर एंटर होने का। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि दूसरे लोग आपके घर में एंटर हो सके, दूसरी एंटिटीज एंटर हो सकें। आप सर हैं और जो तुबका, जो तेल सर पे गिरता है वही नीचे तक जाता है। जो बरकत आप पर है वही आपकी दाढ़ी पे, आपकी बीवी पे, आपके आगे नस्लों पे जा सकती है। मगर उसके लिए आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और रिश्ते में जाने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि उसने खाया और अपने शौहर को भी दिया, उसने खाया और तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको जाना कि वो नंगे हैं। जब तक हवा ने खाया नहीं, मगर जब आदम ने खाया, जो उनकी रूहानी पाकीज़गी थी वो उनके से हट गई। जो रूहानी आलम में पाक जिंदगी जी रहे थे, उस दिन खुदा का रूह से जुदा हो गया। आज आप थोड़ी देर के सोचें, क्या आप दुनिया की ख्वाहिशात, जो चीज़ें आपको आंखों की अच्छी लगती हैं, अब बहुत सी विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बहुत से ऐसे शादियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें देखता हूँ जहाँ पे गाने हैं, जहाँ पे नाच और रंग है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। और हम मसीह भी हैं, हमने गाने भी मानने, हमने ये भी करना, हमने वो भी करना, हमने ये भी करना है। ये चीज़ें मसीहत ज़िंदगी नहीं है। मसीह की ज़िंदगी एक पाक ज़िंदगी है। आप थोड़े से लम्हे की खुशी के लिए अबदी ज़िंदगी को दूर नहीं कर सकते अपने से। आप थोड़ी से लम्हे की खुशी के लिए अबदी जो ज़िंदगी है उससे दूर नहीं हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है, आंखों के लिए अच्छा, खाने के लिए ठीक और खुशनुमा सब कुछ था। उसने जब खाया और अपने शौहर को भी दिया और दोनों की आंखें खुल गई। क्या आंखें खुल गई? क्या पहले नहीं थे वो नंगे? पहले भी नंगे थे। क्या पहले वो नंगेपन में से बिल्कुल जी रहे थे? मगर उनके अंदर पाकीज़गी बसती थी, नाफरमानी नहीं थी। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप क्या करना चाहते हैं? आज आप कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? आज आपकी फैमिली किस जगह पे खड़ी है? आज आपकी फैमिली किस जगह पे स्टैंड है? आज आपकी फैमिली किस जगह पे स्टैंड होके आगे बढ़ना चाहती है? और बाइबल में लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि नंगे हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुंगियां बनाई। इंसान हमेशा अपने गुनाह को छुपाना चाहता है। वो पहले भी उसी तरह थे, मगर उनको एहसास हो गया गुनाह की जो ख्वाहिश है वो बहुत मजेदार है। आप कोई भी गुनाह की जिंदगी जीते हो, शुरू की उसकी लस्ट बहुत अच्छी है, मगर बाद में एहसास होता है कि आप नंगे हो गए हो। प्लीज अपने फैसले ठीक करें। जो आज आप फैसला करेंगे कल आपको जीना पड़ेगा। जो फैसले आज आप लेते हैं वो कल आप जीते हैं। मुझे याद है जब मैंने यीशु को कबूल किया तो अपने खानदान में पहला था जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन बना। मगर मुझे आज खुशी है कि आज मेरे वसीले, उस फैसले के वसीले मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे भाई की मैसेज सब ने यीशु को कबूल कर लिया। और आज से तकरीबन 6.5-7 साल पहले जब मैंने फैसला किया यीशु की खिदमत करने का, कि उसके पीछे चलने का, खिदमत के लिए, तो बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ने मुखालफत की, बहुत ने छोड़ दिया। और इस सफ़र में बहुत से दोस्त मुझसे जुदा भी हो गए। मगर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो फैसला मेरी ज़िंदगी का अच्छे फैसले थे। मैंने फैसला किया कि मैं मसीह के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि मसीह ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। अब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने मुश्किल देखी, मैंने हालात देखे, सब कुछ देखा, मगर उन सब हालात में मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ था। उसने एक दिन भी मुझे नहीं छोड़ा, उसने एक लम्हे के लिए भी मुझे नहीं छोड़ा, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा खुदा मेरे साथ नहीं था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ आप क्या फैसला ले। उन्होंने फैसला किया पहले उसको खाने का, उसको लेने का, बाद में अपने गुनाह को छुपाने का। प्लीज़ आप जब गुनाह करोगे आप खुदा से दूर होने लग जाओगे, मगर खुदा उस गुनाह के अंदर भी आपको माफ़ करना चाहता है। आज तक आपने जो कुछ किया है, आई डोंट केयर कि आज आप क्या करके आए हो, कल रात को आपने क्या किया है। आपकी नज़र में कोई भी गुनाह बड़ा छोटा हो सकता है, मगर खुदा के हुजूर गुनाह सिर्फ गुनाह होता है। बहुत से लोग दूसरों के गुनाह को बड़ा छोटा समझते, अपने गुनाह को नहीं समझते। चोर कभी चोर को बुरा नहीं कहता, जनाकर कभी जनाकार को नहीं बुरा कहेगा। उसकी नज़र में बकाया सब गुनाह गुनाह है, मगर वो गुनाह गुनाह नहीं, क्योंकि वो खुद भी उसका एडिक्टेड है।
आज मुझे और आपको उन गुनाहों से आज़ाद होना। बाइबल लिखा है सच्चाई से वाकफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। फ्रीडम इन क्राइस्ट ओनली। इन सब चीज़ों से सिर्फ मसीह आपको और मुझे आज़ाद कर सकता है। और इसको बड़े गौर से सुनिएगा प्लीज़। और कलाम में लिखा है उन्होंने खुदावंद की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा, उससे कहा तू कहाँ है। थिंक फॉर अ मिनट कि आप किस टेबल से खा रहे हैं। दो टेबल हैं। आप वो चाहते हैं जो खुदा आपको देना चाहता है, या वो चाहते हैं जो आपको चाहिए। मुझे याद है आज भी कि देयर आर डिफरेंट पीपल हु हैव सेड टू मी दैट एक दिन खुदा मुझे अपना प्राइवेट प्लेन देगा। अब मैं उस प्लेन को ईमानदारी के रास्ते से लेना चाहता हूँ या फ्रॉड करके लेना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर डिसाइड है। खुदा ने मुझे देना है, मगर उसने ये नहीं बोला मैं तो 50 में दूंगा, 40 में दूंगा, 60 में दूंगा। बट आई विल नॉट गोइंग टू लीव दिस अर्थ जब तक वो मुझे नहीं दे देगा, क्योंकि मेरा खुदा झूठ नहीं बोलना चाहता है। जो खुदा ने आपको बोला उसने आपको देना है। मत गलत तरीके से ढूंढने की कोशिश करें। हमेशा दो टेबल होते हैं। आप किस टेबल से खाते हैं? आपका पास्टर आपका बाप भी है, उसकी बात को सुनने की कोशिश करें। प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। हम डिनोमिनेशंस नहीं हैं, हम एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। सब चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मसीह मुझे और आपको फिरदौस में लेके जा सकता है। और देखें बाइबल ने क्या है, और उन्होंने खुदावंद की आवाज़ और ठंडे वक्त, कितना प्रिविलेज था उनको कि वो खुदा की आवाज़ रोज़ाना सुनते थे। क्या पीस मिलता होगा उनको, क्या पीस वो जीते होंगे। आज मैं दुनिया के ऐसे मुल्क मालिक में जाने का इत्तेफाक होता है जहाँ पे लोग, मैं जब फर्स्ट टाइम अफ्रीका गया वो शॉक्ड, और मैं अमेज्ड हो गया, हैरान हो गया कि जब मैं वहाँ पे क्रूसेड के लिए प्रीच करने के लिए उतरा गाड़ी में से, तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई दरी नहीं है, कुर्सी नहीं है। बोला नहीं। तो मैं कि लोग किस तरह रहेंगे? बोला लोग खड़े रहेंगे। मैं कि ये तो नामुमकिन है। बोला इसी तरह। पहली रात मुझे याद है, और मैं क्या आज होंगे, कल कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। और अगले दिन उससे ज़्यादा लोग। तो डेली 5.5-6 घंटे की इबादत होती थी। 4.5, 5, 6.5 घंटे। पहले 4.5 फिर 5, एक लास्ट ईयर 6 आवर्स, 6 घंटे तक लोग अपने कदमों पर रहे, क्योंकि उस जगह पे कोई दरी नहीं थी, बैठने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सब खड़े होकर कलाम को सुन रहे थे। कुर्सी वहाँ पे मौजूद नहीं, सिर्फ प्रीचर्स के लिए चेयर वहाँ पे पड़ी थी। अब वो शौक, क्या भूख है उनके अंदर, सिर्फ खुदा के खादम के वसीले खुदा के कलाम को सुनने के लिए। सोचें, आदम और हवा के पास ये प्रिविलेज थी कि वो डायरेक्ट खुदा को सुन रहे थे, मगर उसके बावजूद भी वो गुनाह में गिर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंखों से गुनाह को कबूल किया, उसको अपने दिल में लिया और उसको खा लिया। उन्होंने देखा भी, सुना भी, कबूल भी किया और उसको खा भी लिया। आप मत वो करें जो खुदा ने आपको नहीं बोला है। जो खुदा ने आपको बोला है वो आपकी ज़िंदगी में लाजमी पूरा होगा। इफ़ गॉड हैज सेड यू ही विल गोइंग टू ब्लेस यू। ज़मीन आसमान टल जाएंगे, मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी, यीशु फरमाता है। आपका खुदा आपके लिए सब कुछ करने में कभी और कादिर है। और कलाम में लिखा है, तब खुदावंद ने पुकारा, उसने कहा तू कहाँ है? उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। नाउ लिसन इट केयरफुल। खुदा आदम से बात करता है और उसको कहता है तू कहाँ है? आज वो आवाज़ आज भी यहाँ पे ही है, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। नाम सिर बदल गए हैं। एक वक्त वो नाम मेरा नाम लेता होगा, एक दिन मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का भी लेगा। ही इज कॉलिंग अस। क्या कर रहे हैं मैं और आप उसके, क्या करना चाहते हैं उसके लिए और क्या करने का सोच रहे हैं? उसने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था, मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा, हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा उससे पूछता है कि तूने क्या किया, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया था कि तू नहीं खा सकता? नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी इंसान वही काम कर रहा है, अपने गुनाहों की तौबा नहीं कर रहा। अपने गुनाह दूसरों के ऊपर डाल रहा, अपनी गलतियां दूसरों पे, फिर दूसरों पे, फिर दूसरों पे, फिर दूसरों पे।
وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ اپنی غلطی کو قبول نہیں کر رہے, بلکہ لوگوں کے اوپر اس غلطی کو ڈالی جا رہے ہیں اور بولی جا رہے ہیں فلانے کی فلانے کی فلانے کی فلانے کی فلانے کی. لیکن وہی کام آدم میں ہوا, اور آدم نے کہا جس عورت کو تو میرے پاس میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. Now listen it carefully. خدا آدم سے پوچھتا ہے اور آدم آگے سے خدا کو پتا کیا کہتا ہے, میری غلطی نہیں ہے, غلطی تو خدا تیری ہے, تو اس عورت کو لایا جو وہ عورت میرے پاس لے کے آئی اور میں نے یہ کر لیا. سو پلیز اپنی ایکسکیوزز دوسروں پہ مت ڈالیں, اپنی غلطی کا اقرار کریں. جب میں اور اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں تو ہم ابدی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں. عدن کے اندر یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھیں, مگر انسان کی فطرت کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی غلطی لوگوں پہ ڈالنا چاہتا ہے, وہ اپنی غلطی لوگوں پہ پھینکنا چاہتا ہے. فیملی کے طور پہ ہم ایک دوسرے کے اوپر سرکل میں گھوم رہے ہیں, اس کی وجہ اس کی وجہ اس کی وجہ اس کی وجہ, کسی کی وجہ نہیں. اگر آپ فیصلہ ٹھیک کر لیں تو چیز بدل سکتی ہے. اور خدا اسی طرح عورت کے پاس جاتا ہے اور عورت آگے سے کیا رسپونڈ کرتی ہے. تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. Now that listen it carefully. آدم ہوا پہ ڈال رہا ہے, ہوا سانپ پہ ڈال رہی ہے, اور آج بھی دنیا میں اسی طرح ہے. جو غلط کام ہوئے گا کہیں گے ابلیس نے کیتا ہے, جو کچھ ہو جائے ابلیس نے کیتا ہے, او کچھ ہو جائے. نہیں پلیز لسن اٹ. فیصلے آپ کے ہیں, آپ کیا فیصلے لے رہے ہیں؟ اپنی فیملی کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنی فیملی کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی فیملی کے لیے کھڑے ہیں یا فیملی کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اپنے فیصلے کے اوپر کھڑا ہونا جانتے یا نہیں جانتے. ابلیس اپنا کام وفاداری سے کر رہا ہے, آپ اپنا کام کیسا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح وفاداری سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. ابلیس نے تو اپنا وہ کام کیا جو اس کو کرنا تھا, مگر آدم اور حوا نے وہ نہیں کیا جو خدا نے ان کو بولا تھا کرنے کے لیے. آدم اور حوا نے ایک دوسرے پہ غلطی ڈالنا شروع کی. آدم نے ہوا پہ, ہوا نے سانپ پہ, اور آج بھی دنیا کے اندر یہ سرکل چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے, اور اینڈ کے اندر ہر برائی سانپ پہ, ابلیس پہ, لوسیفر پہ ڈالی جا رہی ہے, جہنم کے فرزندوں پہ ڈالی جا رہی ہے. اے ابلیس کا کام ہے, اے ابردواں کام ہے, شیطان کا. اس طرح نہیں ہے. میری اور آپ کی غلطیاں اس کے اندر شامل ہیں, مگر میں اور آپ ان غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور میں اور آپ ان غلطیوں کو ٹھیک کر کے ان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور پہلی دفعہ خدا کا بڑا وہاں پہ قربان ہوا, کیونکہ بائبل میں آگے جا کے لکھا ہے خدا نے ان کو چمڑے کے لباس دیا. چمڑے کے لباس کا مطلب کیا ہے؟ چمڑے کا لباس کا مطلب ہے کیونکہ جانور وہاں پہ قربان ہوا. یسوع اس دن آپ کے لیے قربان ہوا اور ان کے ننگے پن کو ڈھانکا. وہ آج بھی آپ کے ننگے پن کو ڈھانکنا چاہتا ہے, وہ آج بھی آپ کے ننگے پن کو ختم کرنا چاہتا ہے, وہ آج بھی آپ کی شرمندگی کو, آپ کے دکھ کو, آپ کے غم کو, آپ کی لعنت کو, آپ کے کرسز کو, اور ہر طرح کی چیزیں جو جہنم میں آپ پر ڈالی ہیں ان کو ختم کرنے کا اختیار رکھتا ہے. مگر وہ آج بھی آپ کو پکار رہا ہے, جس طرح آدم میں خدا کہتا ہے آدم تو کہاں ہے. آج آدم کا نام نکال کے اپنا نام وہاں پہ رکھیں اور سوچیں کیا خدا آپ کو پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا. کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور بائبل میں رومے بھی خط میں لکھا ہوا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. آپ نے اگر گناہ کیا ہے تو آپ مزدوری کے حقدار ہیں, مگر آپ کی مزدوری کا جو کہ ہے حق کسی نے ادا کر دیا, اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے. وہ آواز آج بھی پکار رہی ہے. اگر آپ اپنی زندگی یسوع کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ریفارم کر کے ایک نئی مخلوق بنانا چاہتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سن رہا ہے, جس اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, اپنے سروں کو جھکا لیں, اور میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. اور اگر آپ نے یسوع کو قبول نہیں کیا تو میرے پیچھے دعا کیجیے گا, اور خدا آپ کی زندگی کے اندر وہ معجزہ کرے گا جو ابدی معجزہ ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کا ہے. آسمانی باپ, آج ہم پورے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری تیرا بیٹا ہے, اور ہم اس کی اس قربانی کا بھی اقرار کرتے ہیں جو اس نے صلیب پہ دی ہے, اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تو اپنے لہو سے یسوع دھو کے ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک و صاف کر دے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک مجھے نئی مخلوق بنا دے. آج سے میں جہنم کا نہیں بلکہ زندگی کا فرزند ہوں. آج سے میرا جہنم کا کوئی رشتہ نہیں بلکہ میں ابدی بادشاہ کا فرزند ہوں.
यीशु के नाम में आमीन। इस तरह अगर आप जो बीमार है, आई वांट टू प्रे इट एंड वी नो दैट गॉड विल गोइंग टू डू मिरेकल। आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के नाम के अंदर अभी और इसी वक्त हर तरह की बीमारी को, हर तरह के कर्सेस को, हर तरह की लानतों को, हर तरह की उन चीजों को जो इब्लीस ने तेरे बेटों और बेटियों पे डाली है, उसको रिब्यूक करते हैं, रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं। बांझपन की स्पिरिट तेरे यीशु नाम में जाती रहे। बहनें और भाई बाप बरकत हो, तेरे बेटे और बेटियां बरकत हो यीशु के नाम में। हर तरह का कैंसर, हर तरह की डायबिटीज, हर तरह की लानतें तेरे यीशु नाम में रिब्यूक हो, कैंसिल और रद्द हो। कैंसर की लानतें छोड़ने लगे, कोविड की लानत को तेरे यीशु नाम में रिब्यूक करते हैं। हर तरह की उन चीजों को जो करने की स्पिरिट है, नशे की स्पिरिट है और हर तरह की कसरत है, तेरे यीशु नाम में रिब्यूक हो। तेरे बेटे और बेटियां तेरे यीशु नाम में जिंदगी पाएं, कुदरत पाएं, बरकत पाएं, फाइनेंशियल तौर पे प्रॉस्पर हो तेरे यीशु के सुंदर जलाली अद्भुत पवित्र नाम की वसीला से। आमीन आमीन आमीन। एंड रिमेंबर इट, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे अपने लव ऑफरिंग, अपने लव गिफ्ट भेज सकते हैं। इसी तरह आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं नीचे दिए हुए फेसबुक पे, यूट्यूब पे। एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड वी नीड योर प्रेज इवन ऑल्सो। और हाँ, इसी तरह हम अगले हफ्ते फिर आपके साथ होंगे इसी प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट फ्रॉम स्पेन। गॉड ब्लेस यू।